शांति। नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस सेशन में। आपके स्वास्थ्य की शुभकामना रखते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम की जो कल के बाद की क्रियाएं हैं वो हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें थोड़े शोल्डर की एक्सरसाइज, स्पॉन्डिलोसिस की एक्सरसाइज करेंगे समय के अनुसार। तो अभी हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। थोड़ा सा हाथों को भी ऐसे कीजिए, थोड़ा सा आप पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं। मूव बैक एंड कम फॉरवर्ड। ज्यादा ऐसे करके भी कर सकते हैं। पीछे मूव करेंगे, हाथ ऐसे रखिए और यहाँ तक पैर को लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ तक, जैसे हाथ मैंने यहाँ रखे तो आई हैव टू ट्राई टू टच, मेरा जो नी है ये यहाँ टच करे। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी हाथों की हमने एक्सरसाइज की थी मूव करने की, और थोड़ा सा और कर लेते हैं हम। दोनों हाथों की इस प्रकार से ग्रिप बनाइए और इनको ऐसे घुस दीजिए। ये जो अंगूठा है, दोनों अंगूठे ऊपर की तरफ है, और मेरा जो राइट वाला अंगूठा है वो नीचे की तरफ जाएगा, लेफ्ट वाला ऊपर ही रहेगा। उसके बाद मैंने फिंगर्स को एकदम से इनको क्लिंच करना है, इनको मोड़ कर दोनों फिंगर्स जो दोनों हाथों के मोड़ दिया, अंगूठा जो लेफ्ट हैंड का था उसको भी दबा दिया, और फोर्सफुली इन्हें दबाना है। पूरा जोर हाथों की उंगलियों में, पूरे अच्छे से इसको दबाना है। लूज करिए, दोनों अंगूठे फिर खुल गए। अब लेफ्ट वाला नीचे चला गया, इसको मैं क्लोज किया। लेफ्ट वाला जो है वो नीचे चला गया है, राइट वाला ऊपर है। उसके पश्चात मैंने ये फिंगर्स जो थी इसको डाउन किया, अंगूठे को भी, और अच्छे से इनको दबा दिया, जैसे निचोड़ लेते हैं ऐसे। Then again we have to open it. अब राइट वाला नीचे जाएगा, और ये जो फिंगर्स थी उनको डाउन करना है। लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को भी अच्छे से ग्रिप देनी है, अंगूठे से फिर बंद कर दीजिए और अच्छे से इसको दबा दीजिए। देन लूज इट। फिर आप इसको जब अभ्यास हो जाएगा तो आप इसको फास्ट भी कर सकेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी ये दोनों फिंगर्स अंदर की तरफ ऐसे एक दूसरे को कर लीजिए, और ऐसे फिर इसको बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। जैसे कि आपको ज्ञात है कि बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे फिंगर्स में हैं, तो ऑटोमेटिकली इनकी एक्सरसाइज हो रही है। छोड़ दीजिए। अब इसको टाइट कीजिए, हाथों को, फिंगर्स को, एंड लूज। टाइट एकदम खोल दीजिए ऐसे, और लूज कर दीजिए। टाइट टाइट एंड लूज, और पूरा जोर हाथों की उंगलियों में छोड़। इसी प्रकार साइड में ले जाइए और पूरा खोलिए दोनों हाथों। लूज इट, टाइट, और लूज कर दीजिए। या सामने लाइए, यहाँ पर टाइट कीजिए और लूज कर दीजिए, टाइट कीजिए और लूज कर दीजिए। अभी इसी प्रकार रोटेशन देंगे हम। आउटसाइड, फिर बाहर की तरफ ले गए और रोटेशन देंगे। ऑपोजिट साइड, छोड़ दीजिए,
अभी हम थोड़ा शोल्डर की और स्पॉन्डिलोसिस की एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो वेरी फेमिलियर है जो स्वामी रामदेव जी भी कराते हैं, आपने देखा होगा, और भी बहुत सारे हम लोग योगासनों में या एक्सरसाइज करते हैं, पहले वो करेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पीछे की तरफ दोनों हाथ रखने हैं, उनकी ग्रिप ऐसे दे दीजिए, ऐसे हाथों को बनाइए, पीछे की तरफ ले जाएंगे, गर्दन के पास रखेंगे इसको, मतलब गर्दन से ऊपर थोड़ा जो सिर है वहां पर इस प्रकार रखेंगे, दोनों हाथ यहाँ पे है, और इसको फोर्सफुली क्या करना है, हमने आगे की तरफ हमने इसको पुश करना है, हाथों को आगे की तरफ पुश करेंगे, और जो हमारी गर्दन है या सिर है इसको पीछे की तरफ हमने पुश करना है, अच्छे से जोर लगाना है, सिर को पीछे की तरफ ले जाना है, उसको आगे की तरफ नहीं आने देना, और हाथों को इतनी जोर से दबाना है कि सिर आगे की तरफ जाए। इन दोनों के बीच में आपने फोर्स लगाना है। स्टार्ट, चलिए स्टार्ट। 1, ढीला छोड़ दीजिए, फिर से करेंगे, छोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हैं आपके ये सारे आइस वाले पॉइंट जो है, यहाँ स्पॉन्डिलोसिस होती है तो कईयों को यहाँ पर सारी दर्द होती है, नसें भी दर्द। अभी आगे की तरफ से करेंगे, आगे की तरफ से हाथों से फोर्सफुली सिर को पीछे की तरफ दबाना है, और जो सिर है, जो गर्दन है, उसको पूरा फोर्स ऐसे लगाना है कि माथे को आगे की तरफ आए। ढीला छोड़ दीजिए, पुनः सांस भरेंगे जोर से, अंदर सांस को होल्ड करेंगे और फोर्स लगाएंगे, सांस बाहर निकालेंगे और फिर हाथ लूज कर देंगे। उसके पश्चात हम यहाँ रखेंगे गाल के ऊपर, गर्दन सीधी ही रहेगी, और ये जो हाथ है इसका फोर्स लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में होगा, लेकिन गर्दन जो है उसको ऑपोजिट राइट साइड में हमारा जो सिर है उसको पुश करेगा। तो जैसे हमने सिर को आगे और पीछे पुश किया है, ऐसे ही यहाँ पर भी करना है। तो चलिए सांस लिए, पुनः सांस लेंगे, छोड़। अब इस साइड में करेंगे। शांति, शांति, कृपया दरवाजा खोलिए। छोड़। अभी हमने ये किया, आपने महसूस किया होगा कि यहाँ गर्दन में ये पूरी जो हमारी नसें हैं इनके ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है। तो जब आप फोर्सफुली इसे करेंगे तो आप उसके बाद बड़ा रिलैक्स भी महसूस करेंगे, क्योंकि उसे मैं फील कर रही हूँ जैसे बड़ी फ्रेशनेस आ जाएगी। अभी हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, वो है ये हाथ जो है पीछे से पकड़ लेंगे, एक हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरा नीचे। अभी ऐसे पकड़िए, ग्रिप लगाइए, पीछे की तरफ ले जाइए। जो लेफ्ट हैंड है वो तो जाएगा गर्दन के पीछे ऊपर, और राइट जो है उसको नीचे की तरफ खींचना है। गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, एल्बो आप देखिए जैसे गोमुखासन एक होता है उसमें जो पोज होता है ठीक वैसा ही एक साइड का पोज है। छोड़ दीजिए। अभी दूसरी साइड को पीछे ले आएंगे, राइट हैंड जो है वो गया गर्दन के पीछे। गर्दन जो है उसको सिर को ऐसे नहीं रखना है, सीधा रखना है और इसको नीचे खींचना है।
कोशिश करिए और ये छोड़ दीजिए। मैं आपको बैक में भी ये करके दिखाती हूँ। दोनों हाथों की ग्रिप हमने ऐसे ली है। अच्छे से ग्रिप लगाई। अब ये लेफ्ट हैंड मेरा ऊपर गया, गर्दन में बिल्कुल पीछे, और ये नीचे की तरफ खींच रहे हैं। वो ऊपर, इसको नीचे की तरफ, ये हाथ ऐसे खींचेगा। वापिस आइए यहाँ, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ये स्पॉन्डिलोसिस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपने देखा होगा ये शोल्डर वगैरह, कईयों को ये पेन इतनी ज्यादा आती है, हाथ में आ जाती है पेन और पूरा लंबर तक चली जाती है। लेकिन अगर इन एक्सरसाइज को विधिवत और ठीक से किया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है इसका। हमेशा जितना हो सके अपनी गर्दन को सीधा रखें, जो बॉडी स्ट्रक्चर है जितना हो सके उसको सीधा रखेंगे। पूरा वेट जो होता है पैरों पे रख कर चला करें। छोटी-छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो बहुत इसका बेनिफिट होता है। इसी तरह से एक और एक्सरसाइज इसकी ही है जो करेंगे, आपको शोल्डर का रोटेशन भी करना है, थोड़ा वो भी कर लेंगे क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। तो जब आगे की तरफ आएंगे तो दोनों एल्बोज ऐसे लेंगे सामने, फिर ऊपर और बैक साइड में जितना जा सकता है। आगे इसी प्रकार पीछे की तरफ आगे आ रहा है तो सांस छोड़ दी है, पीछे जा रहा है सांस। इसी प्रकार ये जो दोनों हाथ हैं आपको ऐसे पकड़ लीजिए। जैसे हम अदब लगाते थे ना, अदब हम ऐसे लगाते हैं, उसके बदले ये हाथ दोनों ऐसे हमने पकड़े हैं। सामने बिल्कुल रखना है और इनको आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। जैसे ये मेरा हाथ जो है इसको मैंने यहाँ से पकड़ा, इसको इधर खींचना है। ये हाथ जो मैंने आता है इसको इधर खींचना है। दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं तो आप देखिएगा बैलेंस कैसे करते हैं। चलो सांस लीजिए और इसको सांस छोड़ दीजिए। फिर से करेंगे। तो आपने देखा इससे आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। अब आंखें बंद करके बैठ जाइए और इस क्रिया को जो हमने किया है उसके प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस कीजिए। क्या उन अंगों विशेष पर जिनके लिए हमने एक्सरसाइज की है क्या प्रभाव पड़ा? कृपया हमें जरूर बताइए। आंख बंद करके बैठिए। समय सीमा समाप्त होती है। कल पुनः हम मिलेंगे। आंखें बंद करेंगे कुछ क्षण। गहरी सांस अंदर लीजिए और गहरी का मतलब है कि लंबी सांस। विद अवेयरनेस वी हैव टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांसों की गति सम। सांस इस तरह ले कि खुद को भी उसकी आवाज न आए। बड़े प्यार से हाथ जोड़ लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। Rub your both the hands, make it warm. अपने चेहरे पे लगा लीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपने सेवा का मौका दिया। बहुत शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी आप सूक्ष्म व्यायाम करके हटे, शरीर को वार्म अप किया ताकि रक्त का संचार अच्छा हो तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह। बहुत से लोग तो वाह वाह की बजाय हाय हाय करते रहते हैं। तो आपस में मिलते भी हैं तो आजकल एक दूसरे को कहते हैं हाय हाय, हाउ आर यू। मतलब शुरुआत ही हाय हाय से है। वो जिंदगी भी धीरे धीरे हाय हाय होती गई। तो अभी हमें हाय हाय से वाह वाह की यात्रा पे हम चल चुके हैं। हम सब आत्माएं, अब परमात्मा ने हमें सिखा दिया है कि कभी भी जिंदगी में हाय हाय नहीं करनी है, हमेशा वाह वाह करनी है। तो हमारी जिंदगी वाह कैसे होए वो हम देखेंगे। अपनी जिंदगी को हमें डिविनाइज करना है, स्पिरिचुअलाइज करना है, एनर्जाइज करना है। अगर यह हम करेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। तो अभी हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वाह जिंदगी वाह। पहले हम ये समझेंगे जिंदगी है क्या। वैसे तो जिंदगी अगर देखें तो डेट ऑफ बर्थ से लेके डेट ऑफ डेथ तक जो बीच का समय है उसको हम जिंदगी कहते हैं। तो हम उस वक्त जीवित होते हैं, जीवित। लेकिन कई बार हम जीवित तो हैं, जीवंत नहीं। हम लोग जिंदगी को ढोते रहते हैं। ये दिन भी बीता, कल का भी बीता, परसों भी बीत जाएगा, लेकिन जिंदगी में जिंदगी नहीं आई। वी आर एडिंग ओनली ईयर्स टू लाइफ, नॉट एडिंग लाइफ टू ईयर्स। हम क्या, हर साल एक बढ़ जाता है। अब हम इतने साल के हो गए, अब 70 के हो गए, अब 71 के हो गए।
लेकिन जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम लोगों की जिंदगी में जीवंतपना, खुशी, मुस्कुराहट, आनंद वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो परमात्मा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो हैं कभी भी उदास हो, कभी भी परेशान हो, कभी भी वो दुखी हो, रोएं, वाह वाह की बजाय हाय हाय करें। तो हमें अब जिंदगी को समझना है कि इसमें हम जीवंतता कैसे डालें, ऊर्जा कैसे डालें, हम ऊर्जावान कैसे हों, हम तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी कैसे बने। तो हमको अपनी जिंदगी को समझना होगा। ये जिंदगी बहुत बड़ी घटना है, ये साधारण नहीं है। ये जो जिंदगी हमें मिली है, ये हम किसी भी कीमत पर इसे बचाना चाहते हैं, चाहे सारी संपत्ति लग जाए। पीछे कोरोना काल में हमने देखा कि एक जो है कोई बीमार हुए तो उन्होंने अपना मकान तक बेचा, क्योंकि पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा था, तो मकान को भी उन्होंने बेचने की नौबत आ गई। तो यहाँ तक होता है जिंदगी कितनी कीमती है, लेकिन हम उस जिंदगी के अंदर जो एक एक सेकंड है, 86,400 सेकंड्स हमें रोज मिलते हैं, 24 घंटे। ये समझो परमात्मा की तरफ से दिया हुआ हमें रोज चेक कहो, ड्राफ्ट कहो, 86,400 का है। हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ये हमारे ऊपर है। जैसे किसी को 86,400 रुपये दे दो और कहो आज ही खर्चने, तो उसको कैसे यूज करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे वो लैप्स हो जाते हैं। ये नहीं है कि अगर कुछ बच गए तो अगले दिन ऐड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रोज की रोज वो समाप्त हो जाती है। इसलिए वर्तमान में हमें जीना है। हमारे पास अगर कुछ हाथ में है तो सिर्फ ये क्षण है जिसमें हम सत्संग कर रहे हैं इस वक्त। यही समय है हमारे पास, और कोई समय नहीं। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। ये वक्त फिल्म का गीत था, उसमें यही कहा था साहिर लुधियानवी ने कि आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही पल है। यही पल, इस पल को पकड़ लो, इसको पल को जाने मत दो, इसको वाह वाह कर लो, इसको हम उत्सव की तरह मनाएं। प्रेम से भरा हो, आनंद से भरा हो, खुशियों से भरा हो, उत्साह से भरा हो, मंगुलास से भरा हो। रोते रोते जिंदगी नहीं जीनी, घबराए घबराए भयभीत से ऐसी जिंदगी क्यों जिए हम? किसका डर है? क्यों हम डरते हैं? किससे डरते हैं? क्यों चिंता है? क्यों फिक्र है? अगर हम चिंता फिक्र करते हैं तो इससे सिद्ध होता है हम नास्तिक हैं। जो आस्तिक हैं उनको पता है कि मेरे सिर पे परमात्मा का हाथ है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर के ऊपर वो परमात्मा पिता है, हमारा हम सब का पिता परमेश्वर, तो हम दुख पा ही नहीं सकते। हमें तो आनंदित होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, मौज में होना चाहिए। सर्वशक्तिवान हमारा पिता है, सर्वज्ञ हमारा पिता है। कोई साधारण है क्या? वो ज्योतिर्लिंगम है, वो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। ऐसा पिता है हमारा, तो हम घबरा क्यों रहे? किसी का पिता सीएम होता है, पीएम होता है, प्रेसिडेंट होता है,
तो उनके नखरे देखो कैसे होते हैं। उनके जो बच्चे हैं, मेरे पिताजी ये हैं, और हमारे पिता तो सम्राटों के सम्राट हैं, गुरुओं के गुरु हैं, सबसे ऊपर परम परम आत्मा, परम शिक्षक, परम गुरु, उस जैसा कोई है ही नहीं। तो हम घबराए क्यों रहते हैं? तो हम जिंदगी की बात कर रहे थे कि जिंदगी को जीवंत होके जिए, ऊर्जावान होके जिए, तेजस्वी वर्चस्वी होके जिए, आंखें नीचे करके नहीं जिए, आंख मिलाकर जिए, जिंदगी की आंख में आंख मिलाएं, जिंदगी से घबराएं नहीं। जिंदगी कोई दुश्मन थोड़ी है हमारी। ये जीवन मिला है, ये सेलिब्रेशन के लिए मिला, ये नृत्य के लिए मिला है, ये गीत गाओ, संगीत गाओ, मौज करो, परमात्मा को साथ रखो, बस मौज ही मौज। तो लाइफ क्या है? लाइफ है लुक इंटरनली, ये एब्रीविएशन है। लाइफ इज एन एब्रीविएशन, लुक इंटरनली एंड फॉरवर्ड एक्सटर्नली। भीतर की तरफ देखो और आगे बढ़ जाओ बाहर। लेकिन भीतर की तरफ देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भीतर नहीं देखते या भीतर देखना नहीं आता जिनको, या जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं आता, वो जिंदगी में कामयाब नहीं होते। क्योंकि जिंदगी जीनी किसने है? वो आत्मा क्या चीज है जिसने जिंदगी जीनी है। जो अपने को शरीर ही समझते हैं सब कुछ, तो वो घबराए रहते हैं, क्योंकि शरीर तो जाएगा एक दिन। ये तो गारंटी है, जाने की गारंटी है, रुकने की गारंटी नहीं है। लेकिन आत्मा की सदा रहने की गारंटी भी है। तो हम इस चीज को समझें तो लुक इंटरनली एंड फॉरवर्ड एक्सटर्नली, बाहर के जगत में फिर प्रवेश करें। पहले हम अंतरात्मा का साक्षात्कार करें, इंटरनली देखें। अगर हम इंटरनली देखेंगे तो वहां पे लुक इंटरनली का मतलब है इनटू योर टीम। हमारी टीम कौन सी है? भीतर हमारी टीम कौन सी है? TEAM। टी क्या है? थॉट्स। ई क्या है? इमोशंस। ए क्या है? एटीट्यूड। और एम क्या है? मेमोरी अथवा संस्कार। तो हमारे भीतर क्या है? अगर हम भीतर देखेंगे तो करेक्शन कहाँ करनी है, सुधार कहाँ करना है, अमेंडमेंट कहाँ करनी है? वो है हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में। हमारे विचार कैसे हैं? हमने थॉट्स के ऊपर काफ़ी बार बात की। ये थॉट्स जो हैं नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, वेस्टफुल भी हैं, नेसेसरी थॉट्स भी हैं। और सबसे बढ़िया थॉट है एलिवेटेड थॉट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स, परमात्मा के थॉट, आत्मा के थॉट, वो विचार। तो हम देख रहे हैं कि भीतर हमारी टीम है। अगर ये टीम हम अपने साथ रखें तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हमारी थॉट्स अच्छी हों, हमारी इमोशंस जो हैं, सबसे बड़ी इमोशन कौन सी है? सबसे नोबल इमोशन कौन सी है? सबसे नोबल इमोशन है लव, LOVE। सारा संसार आज भी किसी चीज पे अगर टिका हुआ है तो वो लव ही है, भले विकृत रूप में है, भले वो मोह, अटैचमेंट, इन्फेचुएशन के रूप में है, लेकिन प्रेम से ही दुनिया टिकी है। और प्रेम से ही जो है परमात्मा भी जो है प्रेम से ही वश में होते हैं, ऐसे कहा जाता है। भक्त भी प्रेम करते हैं परमात्मा। तो बहुत बड़ी इमोशन जो है वो प्रेम है, लेकिन साथ में घृणा, एंगर, ये भी इमोशंस है, नेगेटिव, जेलसी, इनसे दूर होना है। अपनी इमोशंस पे हमें वर्क करना है। इमोशन का अर्थ बताया था, एनर्जी, मोशन, एनर्जी विच ब्रिंग्स अस इनटू मोशन। इमोशन क्या है?
जो हमें मोशन में लाती, हमें ड्राइव करती हैं। दे आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर लाइफ। ये जो हमारी इमोशंस हैं, ये हमारी जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स है, हमें ड्राइव करती हैं, हम पे सवार हो जाती हैं। क्रोध होता है तो क्या होता है, कैसे सवार हो जाता है, अहंकार बोलने लगता है मेरे जैसा कोई नहीं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इमोशंस, इनको भी हमें भीतर देखना होगा और हमें इमोशनली स्टेबल बनना होगा, क्योंकि इमोशनली स्टेबल होना जरूरी है। अगर इमोशनली हम अनस्टेबल होंगे, इमोशनली बैलेंस नहीं होंगे, तो कोई भी हमारा बेवकूफ़ भी बना सकता है। कई लोग बड़े इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, तो उनको कोई भी बेवकूफ़ बना लेता है। तो हमें अपनी इमोशंस को भी रिफाइन करना होगा, इमोशंस को भी फाइन ट्यून करना होगा, बढ़िया बनाना होगा। फिर एटीट्यूड है, जीवन के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति को टैकल आपका एटीट्यूड करता है, वेदर यू आर पॉजिटिवली टेकिंग इट और नेगेटिवली टेकिंग इट, और न्यूट्रल मोड में है। तो आप एटीट्यूड क्या है आपका जीवन के प्रति, पॉजिटिव एटीट्यूड है, सकारात्मक है, हर चीज से अच्छा गुण निकालते हैं, या नेगेटिव है, हर चीज में बुराई ही देखते हैं, या न्यूट्रल टाइप के हैं, साक्षी हो जाते हैं कई जगह। और फिर है मेमोरी, हमारी जिंदगी किस चीज से गवर्न है, दूसरा फैक्टर जो है वो है मेमोरी। एक कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप जो है, मेमोरी आपकी लॉस हो गई, लॉस ऑफ मेमोरी। अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ, कल मुझे गोरखपुर से फोन आया था, तो सिर में चोट लगी तो मेमोरी लॉस हो गया। अभी उसको कभी याद आ जाता है, कभी नहीं आता, कभी अपने बारे में पूछती है किसका घर है, ये कौन है, क्या है, लेडी है। तो ट्रॉमेटिक कंडीशन है, ट्रॉमा हो गया। अगर मेमोरी लॉस हो जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हाल होगा। मेमोरी के कारण ही सारा कुछ चल रहा है। आप कहीं जाते हो, वापस घर लौट आते हो, क्यों? क्योंकि आपकी याददाश्त है। अगर ये याददाश्त खो जाए तो आपको यही पता नहीं होगा मुझे जाना कहाँ है। तो हमें अपनी थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड, मेमोरी, इन सब को जो है अपने हिसाब से चलाना है। और भगवान इन पे आके वर्क करवा रहा है हमसे कि बच्चे अपने विचारों को कैसे बनाओ, तुम्हारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तुम्हारी जो स्मृति है, स्मृति शक्ति सबसे पावरफुल शक्ति है। भगवान की भी रिमेम्बरेंस है, स्मृति है, याद है। भगवान को भी तो हम याद ही करते हैं ना। जिस चीज को भी हम याद करते हैं वैसे हम बनने शुरू हो जाते हैं, लॉ है। जिन लोगों के साथ रहते हैं उन जैसे होने लगते हैं, और जिसको याद करते हैं वैसे हम हो जाते हैं। यह बेस्ट उदाहरण होता है। अभी बचपन में मान लो आपको एक बार कुत्ते ने काट लिया छोटे होते हुए, अभी आप जहां भी कुत्ता देखोगे तो आपको एक भय हो जाएगा मन में। क्यों? वो भय क्यों है? क्योंकि आप की मेमोरी में हो है, यादाश्त में है। वो बचपन वाला सीन याद आ जाता है तो एकदम आपके मन डर जाएगा, आप कुत्ते को देख के पीछे हट जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। तो दिस इज लुक इंटरनली। इंटरनल हमारी जो टीम है उसको हम कैसे अपने हिसाब से उसका संशोधन करें, उसको इम्प्रूव करें। फिर है फॉरवर्ड एक्सटर्नली इन द वर्ल्ड विद सेंस ओपन, सेंसेस ओपन। बाहर के जगत से हम कैसे जुड़े हैं? बाहर के जगत से जुड़े हैं 5 ज्ञान इंद्रियों से, आंख, नाक, मुंह, कान, आंख, त्वचा, इनसे हम संसार से जुड़े हुए। अगर हमारे भीतर थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी
हमारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो हम बाहर के जगत में भी कामयाब हो जाएंगे। हम जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन राइट होगा, राइट डिसीजन होगा तो राइट एक्शंस होंगे, और हमारी दृष्टि भी बदल जाएगी। ज्ञान होने पर सेंस ऑर्गन्स तो वही रहते हैं, लेकिन हमारी नज़र बदल जाती है, नज़रिया बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है जिंदगी के प्रति। तो यही जिंदगी बिना ज्ञान के दुखमय है, ज्ञान होने पे वही जीवन सुखमय हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ज्ञान आ गया, समझ आ गई, होश आ गई, अवेयरनेस आ गई, तो बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में आ गई। इसलिए हमें जिंदगी को बहुत प्यार करना चाहिए, जिंदगी को बहुत ढेर सारा हमें प्यार करना चाहिए जिंदगी को। लव लाइफ, रिस्पेक्ट लाइफ, जिंदगी को प्यार कीजिए, जिंदगी का सम्मान कीजिए, इसको वेस्ट मत करिए। ज़्यादा खबरें देखना, ज़्यादा मोबाइल देखना, और उसमें भी अच्छा लिटरेचर नहीं देखना, तो उससे क्या होगा? हमारा डाउन रेगुलेशन हो जाएगा, हम नीचे की तरफ जाएंगे, डिग्रेडेड हो जाएंगे, हम घटिया की तरफ जाएंगे, एनर्जी हमारी डिसिपेट होगी, व्यर्थ में हमारी एनर्जी जो है व्यर्थ चली जाएगी, तो हमारी एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, हम थके थके महसूस करेंगे। इसलिए लव लाइफ, रिस्पेक्ट लाइफ, जिंदगी का सम्मान कीजिए, अडोर लाइफ, जिंदगी की पूजा कीजिए। ये साधारण नहीं है, बहुत प्यार कीजिए अपने आप से, अपने सारे आंखों से, कानों से, सब से, पैरों से, जिससे सारा दिन शरीर खड़ा है जिसके, उन पैरों का भी ध्यान रखिए, उसको थपथपाया करो, पैटिंग करो हर जगह। यश जी आपको जो है रोज बताते हैं कि इस शरीर को भी बहुत प्यार करो, कि इस शरीर के द्वारा ही हम सब जो है अपने मंजिल को पाएंगे। तो जो साधन है, जो रथ है हमारा, वो भी हाई क्लास होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। इसको फिट रखना, जैसे आपके पास कार है उसको ठीक ठाक रखना, तो उसकी ओवरहॉलिंग कई बार कराते रहते हैं, वर्कशॉप ले जाते रहते हैं। तो यहाँ पे भी उसको, ये सत्संग ही वर्कशॉप है। नहीं तो हम लोग कहते हैं, कई बार हम माउंट आबू जाते हैं भी ओवरहॉलिंग के लिए जाते हैं, रिट्रीट में चले जाते हैं, कहीं पे रिट्रीट होती है, मेडिटेशन रिट्रीट, वहां रिफ्रेश होके आते हैं, दुनियावी बातों से किनारा हो जाता है, ईश्वरीय बातें होती हैं, ईश्वरीय गॉडली फैमिली होती है, तो उनके साथ जब बैठते हैं, खान पान शुद्ध होता है पूर्ण रूप से, सतोगुणी योगियों के हाथ का बना हुआ, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और भगवान हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने आए, हमें ऐसा संगठन तैयार करना है, ऐसी हमारा जो है संगठन हो, वी शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो स्पिरिचुअल संगठन है हमारा, बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सब मेडिटेटिव हो, सब अपने सुधार में लगे हुए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ रिफॉर्मेशन। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे, हम दूसरों कहें आप बदल जाओ, आप बदल जाओ, आप गुस्सा छोड़ दो, खुद ना छोड़ें, अपने बच्चों को कहें। अब मान लो फादर सिगरेट पीता है, बच्चे को कहे मत पियो, उस पर क्या असर होगा? आप मान लो लिकर लेता है, बच्चे को कहे मत लो, तो उसके ऊपर क्या असर होगा? जो हमारी बैड हैबिट्स हैं उनका असर भी संतान पे होता है। तो लव लाइफ, रिस्पेक्ट लाइफ, अडोर लाइफ, लाइफ इज ए डिवाइन क्रिएशन। ये जिंदगी जो है ये सिर्फ हड्डी मांस का पुतला नहीं, इसके भीतर डिवाइन है, डिवाइन के वंशज हैं हम, उस परमेश्वर के वंशज हैं, उस प्रोविडेंस के हम वंशज हैं। तो लाइफ इज ए डिवाइन क्रिएशन। तो उस डिविनिटी को, वही जो विवेकानंद जी की स्टेटमेंट, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन,
द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। तो लाइफ इज ए डिवाइन क्रिएशन, ये याद रखो, साधारण नहीं है, बहुत डिवाइन है। हमने इसको डिवाइन से नीचे डिबेस कर दिया। अब हमें इसको श्रेष्ठ बनाना है, उच्च बनाना है, एलिवेट करना है, सब्लिमेट करना है, सब्लिमेशन में जाना है हमें। तो जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाना है। जिंदगी, वो गीत है ना, जिंदगी कैसी है पहेली, आनंद फिल्म में मन्ना डे ने ये गीत गाया था, बहुत सुंदर। जिंदगी एक पहेली की तरह है, रिडल है, जिंदगी को सॉल्व करना है। हम लोग जिंदगी को समझते ही नहीं, सारी जिंदगी निकल जाती है। शम्मा बुझने लगी तो महफिल में रंग आया। जो जब शम्मा बुझने लगती है तो महफिल में रंग आया, और जब जीना सीखे तो जाने का टाइम आ गया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। शम्मा बुझने लगी तो महफिल में रंग आया। तो हमें अब देखना है कि हमें अपनी शम्मा को पहले ही जला लेना है। ये गीत आपने सुना होगा, सबने, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ये कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। जब खुशी के दिन आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, जब रोने के दिन आता है तो बहुत बुरा लगता है। ये पहेली की तरह है, ये नहीं पता लगता किस वक्त क्या आएगा। कभी देखो मन नहीं जागे, ये मन बड़ा कमाल का, ये जागता नहीं आसानी से। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। बड़े ड्रीम्स हैं, बड़े सपने हैं, बड़ी कल्पनाएं, बड़ी इच्छाएं, बहुत तृष्णाएं, बहुत कामनाएं, एंडलेस डिजायर्स, बहुत इच्छाएं, सपने ही सपने हैं। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। फिर क्या होता है? एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, बड़े मेले सजा, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। सुख भी है दुख भी है, जितना विस्तार होगा ना उतना दुख भी ज्यादा होगा। लिमिटेड सा होगा तो उतना नहीं होता, बहुत लंबा चौड़ा है तो रोज ही कोई ना कोई घटना सुनने को मिलेगी। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ये जो जिंदगी की पहेली है ये ज्यादातर सॉल्व नहीं हो पाती, और बिना सॉल्व किए ही हम कई बार अंतिम समय हमारा आ जाता है, सपनों से हम आगे चले जाते हैं। तो उसको समझना है। अभी तो इस पहेली को हमने, परमात्मा ने आके सॉल्व किया है कि क्या है ये जिंदगी की पहेली, और हम कैसे खूबसूरत जिंदगी बना सकते हैं, हसीन जिंदगी बना सकते हैं, वाह वाह जिंदगी बना सकते हैं, वाह जिंदगी वाह कर सकते हैं। दूसरा ये गीत मुझे बड़ा प्रिय है, जिंदगी प्यार का गीत है,
इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी क्या है? प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंसकर उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, जितना जिसका मुकद्दर है, जितना जिसने अपने आंचल को फैलाया है आध्यात्मिकता के, पवित्रता के, उसको सौगात भी उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि फूल ही फूल मिले, जिंदगी में देखा है कांटे भी मिलते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं मिलता है। बहुत दुख में भी जीना पड़ता है, लेकिन फिर भी जिंदगी को तो जीना ही है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो सबको ये गीत गाना है मोहब्बत का। तो परमात्मा भी मोहब्बत से ही वश में होते हैं, तो हमें सबको ये मोहब्बत का गीत गाना है। और अगली लाइनों में जिंदगी को एहसास भी बताया है। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे हुए दिल की आश है। जिंदगी एक वनवास है, कभी कभी वनवास की तरह भी रहना पड़ता है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। यहाँ राम जी को भी वनवास हो जाता है, उनको भी काट के जाना पड़ता है। तो ये जिंदगी बहुत अद्भुत है। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या, हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो इस गीत को वाह वाह जिंदगी के लिए याद रखना है। तीसरा मुझे जो है ये पसंद है। मैंने कहा आज पहले जिंदगी का दर्शन जो गीतों में कवियों ने किया, बड़े बड़े कवियों ने, ये साहिर लुधियानवी ने लिखा, ना मुंह छिपा के जियो हमराज फिल्म में, ना मुंह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। कई लोग बड़े हीन भावना से ग्रस्त मुंह छुपा के जीते हैं, सर झुका के रखते हैं, शाई शाई हेजिटेंट। ऐसा नहीं बनना है। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जी। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। मान लो घटा आ जाए, काली घटा, तो क्या सितारे खत्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं? नहीं। ये जिंदगी के ऊपर भी कभी कभी गमों की काली घटा आ जाती है,
तो फिर भी हमें जो है हमारा आत्मा रूपी सितारा जो है वो क्यों जो है बुझने लगता है, उसको जगा के रखना है, वो फना थोड़ी हो सकता है। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के, अंधेरी रात के दिल में दिए जला। कितना सुंदर भाव है, अंधेरी रात के दिल में दिए जला के दिए। रात का भी दिल और उसमें दिया जलता हो। हम तो खुदा के दिए हैं, तो हम क्यों डरते हैं फिर तूफानों से? हमें तो डरना नहीं चाहिए। अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका। ऐसे वहां जिंदगी वहां नहीं होगी अगर हमारा ये एटीट्यूड होगा मुंह छिपाने का, सर झुकाने का, तो हम जिंदगी का आनंद नहीं ले सकते। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। किसी को पता है किस वक्त कौन कैसे उठ जाएगा? आनंद फिल्म में एक था, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। ना जाने कौन कब कैसे उठेगा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। तो मुंह छुपा के नहीं जीना है, सर झुका के नहीं जीना है, जिंदगी को फेस करना है। अंधेरी रात के दिल में भी दिए जलाने हैं, तो वह जिंदगी वह जरूर होगी, वह जिंदगी वह जरूर होगी। जिंदगी मुझे तुझसे मोहब्बत है, कभी पलकों पर आंसू हैं, कभी पलकों पर आंसू, ऐसी परिस्थितियां आती, पलकों पे आंसू हैं, कभी लब पे शिकायत है, कभी होठों पे जिंदगी के प्रति शिकायत भी होती है, बहुत बार होती है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुमसे मोहब्बत है। लोग मुक्ति तो मांगते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मुक्ति सब मांगते हैं। रिहाई मांगता है, मगर रिहा होने से डरता है। ये कैसे हम हैं? हम सोचते हैं हमें जेल से छुटकारा मिल जाए, लेकिन हम जाना भी नहीं चाहते, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। आज ये आखिरी स्लाइड करेंगे, 6 बज गए। जिंदगी संयोग वियोग का नाम, गुरबाणी के अंदर है, संजोग विजोग दोए कार चलावे, लेखे आवे भाग, आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाद, जुग जुग एको वेश। वहां क्या कहा? संजोग विजोग, ये दुनिया किससे चल रही? कभी संयोग है तो कभी वियोग है, कभी मिल रहे हैं तो कभी बिछुड़ रहे हैं। हमेशा मिले हुए नहीं रह सकते, हमेशा बिछड़े हुए नहीं रह सकते, लेकिन ये दोनों द्वंद्वात्मक स्थित सृष्टि है। यहाँ संयोग भी है तो वियोग भी है। तो किसी ने बहुत सुंदर ये नीचे दिया है कि सबसे कठिन आसन कौन सा है? कोई कहते हैं शीर्षासन है, लेकिन जिंदगी में सबसे कठिन आसन है आश्वासन, एश्योरेंस।
आपने किसी को आश्वासन दिया और उस पर खरे उतरे, और कई बार आश्वासन दिया उस पर खरे नहीं उतरे, तो एक तरह से धोखा हो जाता है। आश्वासन जो दिया उसको पूरा करना चाहिए। सबसे लंबा श्वास कौन सा है? वो है विश्वास। बहुत सुंदर। सबसे कठिन योग कौन सा है? वो है वियोग, बिछोड़ा, बिछो। कोई चला जाए, वियोग हो जाए, कितना रोना पड़ता है। जिन माताओं के जवानी में पुत्र चले जाते, उन माताओं को पूछो। मेरा भतीजा भी जवानी में ही चला गया था। तो कहने का मतलब ये है, सबसे कठिन योग है वियोग। उन माताओं को पूछो वियोग की कितनी पीड़ा होती। और सबसे अच्छा योग कौन सा है? सबसे अच्छा योग है सहयोग। सबसे अच्छा योग है राजयोग। सबको सहयोग देना। तो जिंदगी संयोग वियोग का नाम है, हमें इसमें से गुजरना होगा। और कल हम देखेंगे जिंदगी को हम वाह वाह कैसे बना सकते हैं। क्या करें हम, जिंदगी वाह वाह हो जाए, मौज बन जाए, खुशी रहे हमेशा। तो वो यात्रा भी हम करेंगे। अभी हम मुरली मंथन के कुछ पॉइंट सुनते हैं आज के। ये माउंट आबू का सीन है। वहां पर ये विदेशी लोग, वहाँ एक पहाड़ी है जहाँ सनसेट बहुत खूबसूरत होता है। तो वहां पर बैठ के सबके सिर के ऊपर देखो रोशनी जल रही है, आत्मा रूपी दीपक जला हुआ है। इसी तरह हमें भी अपना आत्मा रूपी दीपक जलाकर रखना है। जैसे ही दीपक जल जाएगा तो दुख सुख दोनों समान होने लगते हैं। हर हाल में खुशहाल रहने लगता है इंसान। आज शिव बाबा ने कहा कि याद की यात्रा, जो हम रूहानी यात्रा कर रहे हैं, इसमें बच्चे कभी थकना नहीं है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कई बार क्या होता है, रात भर चलते रहते हैं, जब सुबह मंजिल नजदीक आने वाली होती तो सो जाते हैं। तो बाबा ने कहा रात की राही थक मत जाना, ये रात है कलयुग रात, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। इस रात्रि में थक मत जाना, याद की यात्रा है। सुबह की मंजिल दूर नहीं। अब गोल्डन वर्ल्ड आने वाला है, सुनहरी दुनिया, पवित्र दुनिया। इसके लिए क्या करना होगा? हमें बॉडी कॉन्शियस से ऊपर उठना होगा। सबसे बड़ा कारण बॉडी कॉन्शियस के कारण ही थकावट है। सोल कॉन्शियस होकर शिव बाबा को दिल से याद करेंगे तो बहुत आनंद में चले जाएंगे, मस्ती में, खुमारी में चले जाएंगे और थकावट दूर भाग जाएगी। कौन सा संस्कार है जो तकदीर बिगाड़ने वाला है? कई लोग क्या है कि भगवान से भी रूठ जाते हैं। आपस में तो रूठते ही हैं, भाई बहन रूठ जाते हैं, लेकिन कई भगवान से भी रूठते हैं, जो नाराज हो जाते हैं। कई ज्ञान योग की पढ़ाई छोड़ देते हैं, सत्संग करना छोड़ देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होता, और इससे बड़ा कोई सौभाग्य भी नहीं है जो सत्संग मिले और हम सत्संग करके अपने अंदर जो इल्यूजन्स हैं, डिल्यूजन्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनको हम दूर कर लें। इससे जन्म जन्मांतर की तकदीर बिगड़ जाती है अगर हम गलत संगत में पड़ जाते, सत्संग को छोड़ के गलत संगत। ये भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि कई बार लोग दान करते हैं तो वो गिनवाते रहते हैं हर वक्त, मैंने इतना दान किया, मैंने इतनी आत्माओं की सेवा की। मैंपन बहुत नुकसान करने वाला है। ईगो, अहंकार, आत्मा और परमात्मा के मिलन में रोड़ा एक ही है, वो है अहंकार।
अहंकार ही आत्मा परमात्मा के बीच का रोड़ा है। अहम का समर्पण होता है तो आत्म परमात्मा का मिलन हो जाता है। मैंपन ही रोड़ा है। शिव बाबा को देखो कितने निरहंकारी हैं, परमधाम से आए। हमें भी बाबा समान निरहंकारी बनना है, कोई अहंकार नहीं दिखाना है। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है, किसी के आगे हाथ थोड़ी फैलाने हैं, हम कोई बैगर्स थोड़ी हैं। हमें हमारे पास इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, बुद्धि है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। हम पैरासाइट नहीं है। 8 घंटे शरीर निर्वाह के लिए बाबा कहते हैं दो, 8 घंटे आराम करो, 6 घंटे करो, 8 घंटे करो। 8 घंटे अपर लिमिट है। छोटे बच्चों को, चकइयों को चाहिए होता है, लेकिन बड़ों को तो 5-6 घंटे भी बहुत होते हैं। और 8 घंटे योग और सेवा में देना है। योग करो, सेवा करो, अन्य आत्माओं को, चरित्र को ऊपर उठाना है। सबसे बड़ी सेवा कौन सी? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान के ठेकेदारों ने। मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान के ठेकेदारों ने। मन अपना पुराना पापी है, मुद्दतों से नमाजी बन न सका। तो वो तो बनाना, मंदिर गुरुद्वारे बनाना, ये तो बहुत आसान है, बिल्डिंग बन जाती। लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी है। वो बिल्डिंग भी अच्छी है, वहां जाके सत्संग होता है, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग भी वहां होनी चाहिए, ताकि भारत के हम अच्छे नागरिक बन सकें। अपने मेडिटेशन चार्ट को भी बढ़ाते रहना है। कर्म करते हुए भी कर्म योगी बनकर बाबा को याद करना है। देहाभिमान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। हम एक्चुअली सोल कॉन्शियस नहीं बनते, हम अपना नाम रूप ही याद रखते हैं हर वक्त। मैं फलाना हूँ। अरे ये नाम रूप सब झूठे हैं, काम चलाऊ है। ये कुछ दिन का है, ये नाम रूप दिखाई नहीं देगा। हमारे माता पिता कहाँ गए, उनके नाम रूप कहाँ गए? सब मिट्टी में चले जाते। 5 तत्व 5 तत्वों में चले। कुछ देर के लिए है ये हमारा नाम रूप। इस दुनिया से मोह हटा दो। चैरिटी बिगिंस एट होम। ज्ञान ध्यान अपने घर वालों को भी सुनाना है, अपने परिवार वालों को भी शिव बाबा का परिचय दो, परमात्मा से जोड़ो। ज्ञान योग की शिक्षा से ही हर घर स्वर्ग बनेगा। घर घर में स्वर्ग कैसे बनेगा? जब घर 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 में ज्ञान की बातें होंगी, घर घर में सत्संग होगा, घर घर में मेडिटेशन होगा, तो स्वर्ग बनेगा। मोह माया से आत्मा का पतन होता है, शिव पिता की याद से आत्मा का उत्थान होता है। और बाबा ने आज कहा कि धन में भी टू मच मत नहीं जाना है, लालच। एक ऑप्टिमम लेवल रखो, बहुत टू मच नहीं कि अपनी जिंदगी के सारा समय ही उन्हीं चीजों पे निकल जाए और जो असली काम था वो रह जाए, अनइम्पोर्टेंट हो जाए और इम्पोर्टेंट रह जाए। सच्ची कमाई भी करनी है। सच्ची कमाई वही गुरु नानक देव जी ने जो कहा था, सेठ को सुई दी कि जब मरोगे तो ये लेते आना। उसने कहा ये तो आ नहीं सकती। तो कहते ये जो तुमने इतना कबाड़ा इकट्ठा किया है, इतना विस्तार जो मुझे दिखा रहा है, ये तेरे साथ जाएगा? तो उसने कहा नहीं जी। तो कहते हैं वो कमाई करना जो तेरे साथ जाए। तो वो कमाई करनी, सच्ची कमाई ज्ञान योग की धारणा से, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाए। फिर बाबा ने बताया कि सच्चा सन्यास क्या है। एक होते है कि घर बार को छोड़ के सन्यास करना। दूसरा बाबा ने कहा सच्चा सन्यास है काम क्रोध आदि विकारों का, ना कि घर बार का। घर बार में रहते हुए भी मान लो आप सन्यास भी ले लिया, वहां जाके विकार नहीं छोड़े, तो क्या सन्यास हुआ? सच्चा सन्यास है विकारों का, ना कि घर बार का। घर गृहस्थ में रहते वृत्ति सन्यासी की रखनी है। रहो घर गृहस्थ में, रहो सन्यासी होकर। कितना विचित्र मिलन है। प्रवृत्ति में निवृत्ति, प्रवृत्ति में निवृत्ति।
इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, शिव बाबा की याद बढ़ाते जाओ। काम विकार पर भी विजय प्राप्त करनी है। काम वासना के कारण भी संसार में बड़ा पतन हुआ है। ये रेप के केसेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ये क्या है? अपने विकारों को वश में नहीं कर पाते। तो निर्विकारी बनना है। विकारों में गिरने से पतित हो जाते। और कई बार तो जो अगर इस तरह से शादी से पहले कोई इस तरह करते थे तो कहते थे काला मुंह कर लिया। और कोई संत महात्मा इसमें फंस जाए तो जेल तक हो जाती। और बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो इंद्र अप्सराएं भेजता था कि उनका पतन हो जाए, तो फिर वो इंद्र का सिंहासन ग्रहण नहीं कर सकते। इससे क्या सिद्ध होता है कि इंद्र का सिंहासन ग्रहण करने के लिए जो है पवित्रता की जरूरत है। अब शिव बाबा आया है विषय विकारों को दूर करने के लिए। इसके लिए सोल कॉन्शियस बनकर परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है, वहां तो शंकर जी को दिखाया कि शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गया, रति रोने लगी। तो काम को भस्म करने के लिए भगवान हमें तीसरा नेत्र देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र, आत्म ज्ञान का तीसरा नेत्र। जब हम उसमें स्थित हो जाते हैं, शरीर से ऊपर उठते हैं, तो कामदेव भस्म होने लगता है, काम विकार शांत होने लगता है। अब बच्चों को विकारों की निद्रा से जाग जाना है। बीच बीच में कर्म भोग भी आते रहेंगे। अचानक कोई बीमारी आ जाएगी, कभी बुखार आ जाएगा, कभी कोरोना आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। कोई कड़ी बीमारी आ जाती, कर्म भोग को कर्म योग से काटना है। ये बाबा का जो है संदेश कि जो कर्म भोग आते हैं, कोई रोग शोक आते हैं, उनको कर्म योग से ही काटना होगा, मेडिटेशन से। चलते चलते हार्ट अटैक आ जाता है, ये भी कर्म भोग है। बस कोई हार्ट अटैक में बच जाते, कोई मर जाते। तो ये सारा भी जिसका पार्ट खत्म हुआ इस ड्रामा का, इन रिश्तेदारों के साथ, वो चला जाता है। जिसका भी बचता है वो बच जाता है। कई 2 बार हार्ट अटैक होते, तीसरे में मरते हैं कई। तुम बच्चों को हमेशा बहुत खुशी में रहना, रूहानी सेवा की योजनाएं बनानी, सबको शिव बाबा से मिलाना है, परमात्मा से, पिता से मिलाना है। वो है निराकार ज्योति स्वरूप स्वयंभू। वो स्वयंभू है, स्वयं के कारण है, किसी कारण। शिव के साथ ही स्वयंभू लगता है, स्वयंभू शिव। और किसी को स्वयंभू नहीं कहते। रूहानी मस्ती में ये दुनिया भूल जाती है। अवस्था को बहुत जमाना है अपनी ना। हम लोग आपस में मिलते हैं तो एक ही बात पूछते हैं एक दूसरे से। दुनिया वाले तो वैसे पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं मन की दशा कैसी है, मन की अवस्था कैसी है, मन कैसा है। हमें अपने मन की अवस्था, मन की दशा देखनी है कि हमारा मन कैसा रहता है। खुशी खुशी में रहता है, उदास उदास सा रहता है, रोया रोया सा रहता है, डरा डरा सा रहता है, घबराया घबराया सा रहता है, कैसा रहता है। बच्चों के कारण दुखी तो नहीं है। खुशी खुशी शरीर छोड़ने का अभ्यास करना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि कई हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी मर्जी से शरीर छोड़ा। भारत के हाई कमिश्नर भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कल हम इतने बजे शरीर छोड़ेंगे। सारे सत्संगी वहां इकट्ठे हुए और उतने बजे जो टाइम दिया था उस वक्त सबको कहा अच्छा बाय बाय, ओम शांति, और शरीर बैठे बैठे छोड़ दी। और उसके कई दिन बाद तक भी उनके शरीर में डेथ एंड डिके प्रोसेस जो होती है ना, वो शुरू नहीं हुई। तो वैज्ञानिकों ने भी कहा ये चमत्कार। बाकियों के शरीर में तो डिकेइंग प्रोसेस शुरू हो जाती, सड़ना शुरू हो जाता, लेकिन उनके शरीर में ऐसा नहीं हुआ। तो ये है योग तपस्या, शांत स्वरूप रहना है। सिर्फ ये एक पॉइंट भी हम धारण कर लें, एक पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, कि मुझे हर हाल में शांत रहना, ओम शांति का फॉलो करना। मैं शांत स्वरूप आत्मा,
शांति के सागर की संतान। शांति धाम मेरा देश, वहां से मैं आई। मुझे कूल एंड काम रहना है। नो टेंशन, नो वरी, नो स्ट्रेस, नो फिक्र, नो भय, शांत। शिव बाबा को शांति धाम में याद करना है। प्रभु पिता पे अपना तन मन धन स्वाहा करना है। फिर बाबा ने कहा, ये याद रखो, हियर नो इविल, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा सोचना है, क्योंकि सोचने के बाद ही सारी एक्टिविटी होती। तो हमें जो है ना, सोच के स्तर पे काम करना है, कदम कदम पर श्रीमत पे चलना है। ये बाबा ने इंपॉर्टेंट बोला। जिसने आपका अपकार किया है, बुरा किया, उसका भी उपकार करना है। ये नहीं कि किसी ने अपकार किया तो हम भी उसका अपकार करें, उसका भी उपकार करना है। रहम दिल बनना है। कोई देह दृष्टि से सामने आए, बॉडी कॉन्शियस से आपके सामने आए, आपके शरीर को देख रहा है, देह दृष्टि है उसकी, तो उनकी दृष्टि को भी आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, आज जो है इतना ही करते हैं। अभी हम मेडिटेशन में बैठेंगे। यश जी को निवेदन है कि अभी ही हम गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मेडिटेशन में हम सब बैठेंगे। ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेकर झूमती बहारें, रिम झिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। सूले को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर,
को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। बहुत ही सुंदर गीत है। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले, नहीं तो बर्बाद जा रहे। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। हे मेरे मन, तू सांसों को आबाद कर ले, उससे जुड़ जा। जो सबसे प्यारा है, उससे प्यारा और कोई नहीं। जो एवर यूथफुल है, जो एवर ब्यूटीफुल है, उस जैसा सुंदर भी कोई नहीं। जो सदा सत्यम शिवम सुंदरम है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उससे जुड़ जा तो तेरी मौज बन जाएगी और यादों की लहरों में लहराता रहो। मौज करो, लौकिक सुख में डूबे रहो। बहुत सुंदर भाव भरा गीत है। इसको सुनते ही योग लग जाता है। अभी हम सब योग में बैठते हैं। सभी वैसे तो इस वक्त सभी आध्यात्मिक रंग में डूबे हुए हैं। सभी सिर्फ भ्रिकुटी में आ जाओ। अपनी भ्रिकुटी में वहां एक अखंड दीपक जल रहा है, अखंड ज्योत जल रही है, अखंड ज्योति, आत्म ज्योति जल रही है। मैं वो ज्योति हूं, मैं वो डिवाइन एंटिटी हूं, मैं वो दिव्य प्रकाश, मैं शरीर नहीं हूं। आंखों से देखने वाली मैं आत्मा हूं, कानों से सुनने वाली मैं आत्मा हूं, मुख से बोलने वाली मैं आत्मा हूं, मन बुद्धि से काम कराने वाली मैं आत्मा हूं, शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा का धर्म शांति है। आई एम पीस लविंग सोल, I am a peaceful soul. God is ocean of peace. मैं परमात्मा पिता की संतान हूँ जो शांति का सागर है। मैं भी शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बस शांत हो जाइए। सबसे बड़ा काम ये है, मन को रेस्ट दो, शरीर को रेस्ट दो। व्यर्थ चिंतन बंद हो जाए, चिंतन स्लो हो जाए। स्लो थिंकिंग, ओनली पॉजिटिव थॉट्स, डिवाइन थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स, अपने स्वरूप की थॉट्स। मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा हूं, मैं डिवाइन सोल हूं। मस्तक में प्रकाश ही प्रकाश, शरीर भी प्रकाश का, सूक्ष्म शरीर भी प्रकाश। परम पिता परमात्मा की ऊर्जा, वाइब्रेशंस, तिरंगे, बीम्स, वाइब्रेशंस, वाइब्स हम सबको चारों ओर से शांति की, आनंद की, प्रेम की, शक्ति की किरणें आ रही हैं। हम सबको घेरे हुए
हम उन किरणों में लहरा रहे, बहुत आनंद अनुभूति हो रही। श्वासों को भी सम हो रहे हैं, श्वास भी। श्वासों को साक्षी होकर देखो। ओम शांति का अनुभव करो। शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम ए पावरफुल सोल। मैं कमजोर आत्मा नहीं हूँ, मैं वीक नहीं हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरी हुई आत्मा हूँ, आत्मविश्वास से लबरेज हूँ, भरपूर हूँ, आत्म सम्मान से भरपूर हूँ, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी हुई मैं आत्मा हूँ। मेरे में हीलिंग पावर है, मैं खुद को स्वस्थ कर सकता हूँ, मैं खुद को स्वस्थ करने की शक्ति है मुझ में। परमात्मा से शक्ति लेकर मैं खुद को हील कर सकता हूँ, अन्य आत्माओं को हील कर सकता हूँ। पहले खुद को सेल्फ एम्पावर करो। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। Be still and experience the presence of godly vibrations. ईश्वरीय तरंगों का अनुभव करो। मेरे चारों तरफ गॉडली तरंगों से एक पिरामिड बना हुआ है। मैं उस पिरामिड के भीतर हूँ, एनर्जी पिरामिड। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं परमपिता परमात्मा के रक्षा कवच के भीतर हूँ। गॉडली शील्ड के भीतर हूँ। ईश्वरीय वाइब्रेशंस का अनुभव करो। जितना मन शांत होगा उतनी अनुभूति बहुत अच्छी होगी। जितना मन पवित्र होगा उतनी अनुभूति अच्छी होगी। जितना मन ठहरा होगा उतनी अच्छी अनुभूति होगी। I am in a altered state of consciousness. मेरी चेतना का स्तर बदल गया है। इस
समय मैं रूहानी चेतना में हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन इज देयर। ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है। मैं आत्मा शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं शिव शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। अपने को हमेशा शिव शक्ति समझो। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं शिव शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये कंबाइंड रूप समझो अपना, शिव और शक्ति। आनंद की अनुभूति हो रही है। अभी हम सब लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ लें। लंबा सांस। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न ले सकते हैं, चाहे कल वाले में से पूछें चाहे आज वाले में से। मैं जसवीर बोल रही हूँ सर। जैसे के बोलते हैं कि 5000 साल बाद सृष्टि वैसी सेम रिपीट होती है, जैसे हम आत्माओं के साथ जो भी है, जो हमारे कर्म है विकर्म है सब सेम होते हैं। तो सर फिर यहाँ मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि जैसे अब अभी भी जैसे कहते हैं अभी अच्छे कर्म करो तो आपके विकर्म नाश हो जाएंगे, फिर उसमें क्या अंतर है? और बोलते हैं सेम ही होती है, फिर ये ऐसे आपको पता है कि वो सेम क्या है? जैसे बोलते हैं कि नहीं जैसे आपको प्रश्न का आपसे प्रश्न पूछा ना, आपने कहा सेम है, ठीक है चलो सेम है, लेकिन क्या हमें इस चीज का बोध है कि वो सेम क्या है? ये जैसे सुनते ही हैं भाई बहनों से कि जैसे आप आज जहाँ जिसके साथ आप रिलेशन इस टाइम है, आगे भी इस टाइम पे आपका वैसा ही ब्रह्मा होगा। बाबा ने पुरुषार्थ किया, अपने आप को संपूर्ण किया। हाँ ये जी, हमारे सामने उदाहरण है ना। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही हम अगर ये सोचेंगे बिना कर्म किए ये जो होना है हो जाएगा, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ फिर जी, तो हाँ हम जी, ये सोचेंगे कि खाना बनाने की जरूरत ही नहीं, जब खाना होगा तो खा लेंगे, हाँ नहीं जी, खाना हाँ जी, होगा तो नहीं खा लेंगे। तो हाँ जी, पुरुषार्थ जो है ना, ड्रामा अपने आप करवा लेता है आपसे। हाँ आप जी, चाहो ना चाहो, आपके हाँ जी, हालात ऐसे कर देगा कि आपको करना ही पड़ेगा। जी सर। तो आप जो हमने कर्म किए हुए हैं उस हिसाब से हाँ जी, हाँ परिस्थितियां जी, निर्मित हो जाती हैं। वो जी। परिस्थितियां निर्मित होंगी तो आप किए बगैर रह नहीं सकते। जैसे मान लो माँ हम्म। बाप के 2-4 बच्चे हैं, हाँ जी। अब वो बच्चों को ना खिलाएं, ये हो सकता है? नहीं सर।
एक बार पैदा होने के बाद जिम्मेवारी आपने सारी जिंदगी की ओट ली, अब वो कैसे हाँ भी निकले, हाँ तो जी, हाँ जी, आपको जो है वो उनके साथ निभाना पड़ेगा ही। आप मजबूर हैं, हाँ आप जी, चाहते हुए भी जान नहीं छुड़ा सकते। तो हाँ ऐसे जी, जो है ना, ड्रामा का जो चक्र है जिसको हम कहते हैं कार्य कारण का चक्र, हाँ जी। कार्य कारण, कि हम्म। कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती है, और हम्म। काज एंड इफेक्ट बोलते हैं इसको, और वो जो हाँ है वो चलता रहता है। आपने हाँ जिस जी, वक्त कोई कर्म कर लिया तो उसके बाद उसका फल फिक्स है। हाँ जी, जी, एक्शन का फिर रिएक्शन जो है वो कहते हैं ना, इक्वल एंड अपोजिट। हाँ जी, हाँ जी। न्यूटन का थर्ड लॉ है। हम्म। वो कहते हैं जो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो जी। आपने क्रियाएं की उसकी प्रतिक्रिया होगी, और आपने जब कोई कर्म कर लिया तो हाँ उसका जी, फल फिक्स है। आप जो फिक्स जी, की बात कर रहे हो ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिक्स तो उसी वक्त हो गया जब आपने कर्म कर लिया। और जी, कर्म का जो चक्रव्यूह है हम सबका, हाँ जी, वो हमने अभी भी देखो हम बनाते रहते हैं ना चाहते भी कई बार बनाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, होता है ना, होता है ऐसे हाँ जी, कि होता है सर। आपको करना ही पड़ता है। वी आर जी, बाउंड, हाँ जी, हमसे करवा लिया जाता है। हम कहते तो हैं, हमने कल हम्म। जो कर्म का सिद्धांत हमने लिया था इसीलिए लिया था, हाँ जी, तो हाँ जी, उसमें सारे धर्मों की भी हमने बात की। बुद्ध धर्म में क्या है, हाँ जी, क्रिश्चियन धर्म में क्या है, मुस्लिम में क्या है, हाँ सिख जी, धर्म में क्या है, हाँ सारे जी, हाँ धर्मों जी, की बात की। सारे धर्मों में दोनों बातें हैं। हाँ जी, पहली बात है कोई वो कहते हैं कि ये बना बनाया है, प्री हाँ जी, हाँ जी, डेस्टाइन्ड है। हाँ जी, दूसरा फिर वो ये भी कहते हैं कि बना बनाया का मतलब ये नहीं है कि अब आप कुछ करो ही मत। करो ही मत। मान लो एक फिल्म बनी बनाई है, जी, एक्टर्स को फिर भी शूटिंग तो करनी पड़ेगी ना, वो फिर बाद में रिपीट होती रहेगी। जी, जी, एक जी, बार जो शूटिंग हो गई, हाँ जी, हाँ जी, और वो मान लो यहाँ तो 3 घंटे की फिल्म है, हाँ तो जी, हाँ वो जो जी, 3 घंटे की फिल्म एक बार जो शूटिंग हो गई, वो जी, फिर वही रिपीट होती रहती है। लेकिन जी, जिस वक्त शूटिंग हुई थी, क्या हम्म, उन्होंने मेहनत नहीं की थी? जी, हम्म। मेहनत की थी, नहीं की थी? हाँ जी, हाँ जी, हीरो करी थी। एक्टर ने अपनी जगह की, जो छोटे मोटे एक्टर थे उन्होंने अपनी की। राम हाँ ने जी, अपनी एक्टिंग की, रावण ने अपनी एक्टिंग की, दुर्योधन हम्म, ने अपनी हम्म, एक्टिंग की, अर्जुन हम्म, ने अपनी एक्टिंग की। सब अपनी, हम्म। देखो ना, ये तभी तो ड्रामा है ये दुनिया। जी, अगर हम मान लो एक्टर एक्टर ही ना हो तो उसको ड्रामा कहेंगे? नहीं। ये इतना बड़ा जो बेहद का ड्रामा बना हुआ है सृष्टि का, हाँ जी, ये ड्रामा तभी है ना जो हम एक्टर हैं। मान लो सारे हाँ एक्टर जी, खत्म हो जाए जी, तो ड्रामा रहेगा? एक्टर एक्टिंग ही नहीं करने वाले होंगे तो ड्रामा तो एक्टर के साथ ही है। और एक्टर का मतलब क्या होता है? एक्टिंग करने वाला। अगर एक्टर एक्टिंग ही नहीं करेगा तो एक्टर काहे का है? लेकिन ये जो है, मैंने जैसे बताया, जब हम कर्म कर लेते हैं ना, तो भोगने के लिए हम परतंत्र हैं। कर्म करने में स्वतंत्र हैं। जैसे कल हमने बताया, चॉइस है आपके पास। आप किसी चीज को, एक घटना घटी, मान लो कोई घटना घट गई, आप उसको हंस के भी ले सकते हैं, रो के भी ले सकते हैं। आपने देखा भी होगा, कोई घटना घटती है, एक ही घर के अंदर 4 मेंबर हैं, चारों के रिएक्शन अलग अलग हैं। अगर उसमें कोई ज्ञानी होगा, उसका रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा, और जो घोर अज्ञानी है उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग होगा। तो कई तो उसमें डूबे पड़े हैं मोह माया में, और ज्ञान होने से उससे मुक्ति मिलती है। परिस्थिति वही है, सर्कमस्टांसेस आर नॉट चेंज्ड, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, आपका एटीट्यूड के हिसाब से चेंज हो जाएगी, ज्ञान के हिसाब से। तो इसलिए जब हम कर्म कर लेते हैं तो उसका फल फिक्स हो जाता है। जब तक कर्म नहीं किया तब तक तो आप बचे हुए हैं, लेकिन कर्म करने के बाद फिर कर्म फल आपको भोगना ही पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो, वो फिक्स है। उस फिक्स के कारण फिर ये सारा फिक्स हो जाता है। ये सारे उसमें दिया हुआ, आप जितने पुराण उठा के देख लो भारत के, उसमें पहले ही दिया होता है कि इसकी शादी इससे होनी थी, इसकी शादी इससे होनी थी। ये पहले नियति, डेस्टिनी, इसलिए वर्ड ही डेस्टिनी है। और दूसरा हिंदी में शब्द है नियति।
ये नियत है, नियत मैंने फिक्स है, प्री डिटर्मिंड है। ज्योतिष भी यही कहता है। मैंने कल परसों भी उदाहरण दिया कि मेरे पास मान लो आप आए कि मेरे बेटे की कुंडली देखो, मैंने कहा आपका बेटा तो आईएएस अधिकारी बनेगा या एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा या मैनेजर बनेगा, किसी कंपनी का बड़ा मैनेजर बनेगा, सीईओ बनेगा। अब ये जब मैंने कहा तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अब वो पढ़ना बंद कर दे। मेरे डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि मैंने तो मैनेजर बनना है, मैंने तो आईएएस बनना है, अब पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसे कह सकते हैं? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसलिए अपने कर्मों पे हमें बड़ा ध्यान देना है। जिंदगी वाह वाह हम करना चाहते हैं। ये टॉपिक जो है आगे चल के और भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आप सबको आपके हर वक्त मुख से वाह वाह निकलनी चाहिए, हर वक्त वाह, जो हो जाए वाह। वाह नहीं करोगे तो क्या कर लोगे? चलो बताओ। मान लो वाह नहीं कहते आप, हाय हाय करते हो तो क्या होगा? रोते रहोगे, पीड़ा में जाओगे। यही तो होता है, परिस्थितियां आती तो रोते नहीं है क्या? बहुत बुरी तरह से रोते हैं लोग। कुछ नहीं कर सकते, ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को, अभी समय मेरे ख्याल काफी हो गया, हम लोगों को अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए। कल कोई और प्रश्न होगा इस विषय पे, और भी हम प्रश्न लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा विषय है और इसमें हमें इसको समझना चाहिए। ये चीज तो पक्की समझ लो कि इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। अगर कोई बीमारी भी आई है, मान लो कोरोना आया, तो किसी कारण है ना, वायरस है, वायरस को अभी फिर वो एंटीवायरस ढूंढ रहे, आपको वैक्सीन लगा रहे हैं, क्या हो ये? कारण पता लगेगा तो निवारण होगा, कारण ही नहीं पता होगा तो निवारण क्या होगा? तो हर चीज कारण और क्रिया के सिद्धांत के अनुसार चल रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग जो है ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। कल भी जारी रहेगा वाह जिंदगी वाह। आज आपको कैसा लगा ये टॉपिक, जिन्होंने सुना है? बहुत अच्छा सर। चलो, ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रविंदर सिंह भी मौजूद हैं, डॉक्टर नागर भी मैं देख रहा हूँ, गीता अरोड़ा जी बरेली से, चहल साहब पटना से, सब जुड़े हुए हैं। आज प्रेम शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। और भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, कलावती जी, कुसुम जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सभी खुश रहो, मौज में रहो। परमात्मा आप सबकी सद्बुद्धि दे आप सबको।